हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बघिया। और मैं जैसे कि हमेशा अपने वीडियोस में दिखाती हूँ कि मैं टोटली किचन वेस्ट का ही यूज़ करती हूँ। जो भी समस्याएं होती हैं मेरे गार्डन में, चाहे कीट को लेकर के, चाहे पौधों की ग्रोथ को लेकर के, तो सभी समस्याओं को मैं केवल किचन वेस्ट से ही सॉल्व कर लेती हूँ। और किस किस तरह से मैं सॉल्व करती हूँ वो सारा कुछ मैं आज आपको एक ही वीडियो में दिखाऊंगी। और दिखाऊंगी किचन वेस्ट कितने दिनों में डीकम्पोज हो जाता है। कमेंट का जवाब मैं देने आई हूँ क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने ही पूछा कि ये किचन वेस्ट कितने दिन में डीकम्पोज हो जाता है और उसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखाइएगा। तो मैं वीडियो में आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ टमाटर के पौधे को ढक करके रखा है क्योंकि बंदरों का अटैक हो जाता है और बंदर बहुत ही जल्दी आते हैं तो कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं हैं। हालांकि इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बंदर जब आएंगे तो वो कुछ भी छोड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने संतुष्टि के लिए मैं यहाँ पर ढकी हूँ। और इस तरह से लाल लाल टमाटर तो मुझे जल्दी तोड़ने को ही नहीं मिलते हैं क्योंकि मैं जिस दिन हार्वेस्टिंग की थी उस दिन तो गार्डन में जैसे ही हार्वेस्टिंग करके गई थी और टोटली पीले पीले ही टमाटर मैंने तोड़ लिए थे ऐसे ऐसे। और आज तो फिर भी लाल हो गए हैं। इतना इस तरह से लाल करने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीले टमाटर आप तोड़ लेंगे तो वो भी किचन में रखे रखे बहुत जल्दी पक जाते हैं। टोटली किचन वेस्ट से ही उगा रही हूँ मैं सब्जियाँ, क्योंकि गार्डन में अगर कीट लगते हैं तो भी मैं जो लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके, ये सभी तरह के छिलके होते हैं, बस मैं उनको भिगा देती हूँ और भिगा करके उनका लिक्विड फोलिएज स्प्रे करती हूँ, यानी पौधों पर छिड़काव करती हूँ और उससे बहुत हद तक ये सॉल्व हो जाते हैं। मैंने तोड़ लिए। गार्डन से जब मैं इस तरह की सब्जियां हार्वेस्ट करती हूं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये टोटली किचन वेस्ट से ही उगाई गई हैं सब्जियां। जो भी समस्याएं होती हैं गार्डन में, जैसे कीट वगैरह तो लगते ही लगते हैं पौधों पे, तो देखिए मैं राख का भरपूर यूज करती हूँ। जो कंडे की राख होती है उसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज करती हूँ क्योंकि देखिए पौधों पर छिड़काव भी करती हूँ जिससे पेस्ट अटैक नहीं होता है। और मिर्ची, टमाटर, बैगन के पौधों पर बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं कीट। और देखिए इस तरह की वेजिटेबल्स जब हार्वेस्ट करने को मिलती हैं तो बड़ा ही मन खुश हो जाता है। और ये 2 महीना पहले मैंने ये सब्जियां लगाई थी। इसमें बहुत सारा किचन वेस्ट भरा है और गार्डन वेस्ट भरा है और उसके बाद ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल करके मैंने इस तरह से वेजिटेबल्स लगाई हैं। और इसी तरह की हार्वेस्टिंग की वीडियोस मैंने शेयर की थी तो ये कमेंट आया कि आप इसका नीचे का मिट्टी का रिज़ल्ट भी दिखाइए। तो अभी मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी एक पॉट खाली करके, और जब मैं उसको खाली करूंगी तो आपको दिखाऊंगी अभी इसी वीडियो में। ये देखिए इस तरह से वेजिटेबल्स भी हार्वेस्ट करने को मिली हैं और ये जो वेस्ट निकला है ये हमारे गार्डन में ही काम आएगा। और इसी तरह की हार्वेस्टिंग को देख करके सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये केवल किचन वेस्ट से तो नहीं हो सकता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी और बराबर मैं शेयर भी करती रहती हूँ क्योंकि मैंने जब ये पौधे लगाए थे तब भी मैं ये वीडियो इसकी शेयर की थी। 2 महीने पहले की वीडियो आप मेरी चैनल पर जा कर के देखें। इनको लगाते हुए और इनकी कंप्लीट केयर मैंने शेयर की है और इसको समय समय पर मैंने क्या फर्टिलाइज़र दिया है, क्या केयर की है, सब कुछ शेयर किया है। और ये जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये केवल बंदरों से बचाने के लिए मैंने लगाए हैं। और देखिए कितना अच्छा गोभी उतर कर आया है। और देखिए 3 फूल मैंने गोभी हार्वेस्ट कर ली है, 2 बैगन हार्वेस्ट किए हैं, इतने टमाटर और गोभी हार्वेस्ट करती हूँ तो इस तरह से वेस्ट भी निकलता है। और यहाँ पर इकट्ठा करती हूँ किचन वेस्ट और गार्डन का वेस्ट, और जो भी वेस्ट निकलते हैं सभी का यूज़ मैं पॉट को भरने में करती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये जो सूखे सूखे पौधे हैं ये हैं अदरक के पौधे। और देखिए यहाँ पर अदरक, कितनी अच्छी अदरक ग्रो हुई है। ये देखिए बहुत ही अच्छी अदरक ग्रो हुई है और अब इसके हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है।
और यहाँ पर देखिए पॉट में लगाई है मूली। ये एक थर्माकोल बॉक्स में मूली लगाई है और इसमें से मूली मैं जब जितनी ज़रूरत होती है उतनी हार्वेस्ट करती रहती हूँ, 2 मूली 3 मूली जैसे जैसे भी। और मूली या कंद वाली जो भी सब्जियाँ आप लगा रहे हैं उनकी मिट्टी बनाने के लिए बहुत मुलायम रिच मिट्टी से मतलब है उनको खूब खाद वाली मिट्टी चाहिए होती है, तभी वो अच्छे से अंदर कंद बनते हैं, यानी वेजिटेबल्स अंदर ग्रो होती हैं। तो देखिए मैंने 2 मूली ही तोड़ी है, मैं डेली 2 मूली ही तोड़कर ले जाती हूँ। और यहाँ पर लगी है ये अचार वाली मोटी वाली मिर्च, जिसको मैं हमेशा हार्वेस्ट करती हूँ। ये पौधे मैंने घर पर ही इसके तैयार किए हैं। तैयार करने से मतलब है कि मैंने जो अचार के लिए मिर्च मंगाई थी उसमें 1-2 मिर्च ख़राब हो गई थी, तो जिसको मैंने तोड़ करके मिट्टी में डाल दिया था और उसी में जो पौधे जर्मिनेट हुए थे उनको मैंने जगह जगह पर लगा दिया था, जिससे मुझे इस तरह की हार्वेस्टिंग मिल रही है। और पौधे ज़रूरी नहीं है कि हम नर्सरी से ही ख़रीद कर लाएं, घर पर जो वेस्ट हैं उन वेस्ट से भी हम पौधे तैयार कर सकते हैं। तो जो सड़ी हुई मिर्च थी वो तो फेंकी ही जाती, जिससे मैंने इतने अच्छे पौधे तैयार कर लिए और जिससे मुझे आज इतनी हार्वेस्टिंग मिल रही है। और पौधे बहुत ज़्यादा घने नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्टिंग इस तरह से मिलती रह रही है। तो किचन गार्डन में हम जो कुछ भी लगाते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही मिलता है। अब ये देखिए यहाँ पर भी मैंने पौधे लगाए हैं। ये एक ऑयल कंटेनर में लगा है, वेस्ट मटेरियल पॉट का भी यूज करती रहती हूँ। और देखिए ये वेजिटेबल्स किसी से ख़राब नहीं हैं, क्योंकि जो मार्केट से हम ले आते हैं वो तो टोटली केमिकल वाली होती हैं। और अगर बिना केमिकल के घर के कूड़े कचरे से ही हमें इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जा रही है और इसके लिए कोई खर्च करना नहीं है आपको, टोटली किचन वेस्ट से ही आप ये पॉट भर सकते हैं। जो भी मिट्टी वगैरह है, खाद आपको नहीं लाना है, मिट्टी एक बार व्यवस्था करनी है। अगर 1 बोरी आप मिट्टी लाते हैं तो वो मिट्टी आपको हमेशा बढ़ती ही रहेगी और वो कभी ख़त्म नहीं होती है। मैं दिखाऊंगी आपको पॉट का रिज़ल्ट। यहाँ पर देखिए मैंने टब में भी कुछ वेजिटेबल्स लगाए हैं और इनको लगाते हुए मैंने वीडियो शेयर की है। 2 महीने पहले मैंने इस पॉट को भी भर करके इसमें गोभी लगाई थी, गोभी सारी हार्वेस्ट कर ली है। और इसी पॉट से मैं जब हार्वेस्टिंग कर रही थी तो इसका रिज़ल्ट दिखाने के लिए कहा गया और इसको मैं खाली करने जा रही हूँ तो आपको दिखाऊँगी। ये देखिए गोभी की डंठल मैंने निकाल दी है और ये सब कुछ मेरे गार्डन में ही काम आएगा। और देखिए नीचे जो भी वेस्ट भरा है अभी खूब अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुआ है, क्योंकि कंपोस्टिंग होने में समय लगता है। कम से कम 3 महीने में अच्छी कंपोस्ट बनती है और इसको मैं पलटूंगी तब आपको पूरा दिखेगा, क्योंकि मैंने बहुत मोटी मोटी भी टहनियाँ डाली थी, तो जो बहुत मोटी होंगी वो डिकम्पोज होने में समय ज़्यादा लेती हैं। तो अब मैं इसको दिखाऊंगी। ये देखिए अभी सब कुछ बहुत अच्छा डिकम्पोज भी नहीं हुआ है। ये देखिए इसके नीचे ये जो दिया मैंने ड्रेनेज होल पर लगाया था वो निकाल लिया है और देखिए सारी रूट्स, कितनी ज़्यादा रूट्स हैं। और इसको देखिए मैंने पलट लिया है, इसमें देखिए कितनी ज़्यादा रूट्स हैं। जो भी वेजिटेबल्स मैंने लगाई थी उनकी रूट्स कितनी तेज़ फैलने लगती हैं। और देखिए मैं इसको खाली भी कर ली हूँ और जो कुछ भी है वो बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज हुआ है। बस जो बहुत मोटी वाली स्टेम्स हैं वही नहीं डिकम्पोज हुई हैं। और फिर भी मेरे गार्डन में जो ये सब्जियां मैंने लगाई हैं वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो रही हैं। और आप चाहें तो इसी तरह से लगा सकते हैं बिना खाद बनाए। आप पॉट को भरिए, भर करके इस तरह से वेजिटेबल्स लगाएंगे और सब्जियां भी होती रहेंगी, नीचे कंपोस्टिंग भी होती रहेगी। और ये देखिए ये है बैगन की टहनियाँ, गोभी की टहनियाँ, लेकिन बहुत ही आराम से ये टूट जा रही हैं। आप इनको बस निकालिए, निकाल करके फिर से इसी पॉट में डाल दीजिए। और अब इनको जब हम भरेंगे तो धूप लगा करके तभी भरेंगे, क्योंकि जब नीचे से हमने मिट्टी खाली कर दी है तो इसको धूप थोड़ा सा दिखाएंगे तब भरेंगे। और धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो फंगस वगैरह होगी, कीट वगैरह होंगे तो वो साफ़ भी हो जाएंगे।
कम से कम 3 महीने में पूरा का पूरा ये कंपोस्ट हो जाता और पूरा 3 महीने रहता तो ये और भी अच्छे से डिकम्पोज हो जाता। तो समय ज़्यादा दें और जो भी मिट्टी थी और जो भी मैंने वेस्ट भरा था सब कुछ देखिए अच्छे से डिकम्पोज हो गया है। और मुझे अलग से कोई खाद भी नहीं बनानी पड़ी और ना ही मुझे इसमें मैंने एक बार भी खाद नहीं दी थी। खाद तो मैंने एक बार भी नहीं दिया, जो भी वेस्ट भर के लगाया था बस उसी में वो सब्जियां तैयार हो गई। और अब हम इसको मिट्टी को फिर से सुखा करके इसी मिट्टी को पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम फिर से पॉट में और सारा वेस्ट डाल करके वही सब कुछ हम भर देंगे इसमें। ये देखिए जो कुछ भी भरा था मैंने सब डिकम्पोज हो चुका है। इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं हम। सब्जियां भी हमें हार्वेस्ट करने को मिली हैं। ऐसा नहीं है कि ये मोटी जो टहनियाँ मैंने डाल दी हैं डिकम्पोज नहीं हुई अगर, तो ऐसा नहीं है कि हमारी सब्जियां नहीं होंगी। सब्जियां फिर भी होंगी और ये नीचे डिकम्पोज भी होता रहेगा। तो अब इस तरह से मैंने पॉट को खाली कर दिया है। तो धूप लगाते हुए मैं इसको छोड़ दूंगी कि धूप लग जाए थोड़ा अच्छे से, फिर मैं इसी पॉट में भर दूंगी और पॉट में भी धूप लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने जो भी ये गुलदाउदी मैं कट कर रही हूँ तो इसको भी मैं इसी तरह से पॉट में यूज करूँगी नीचे वेस्ट के तौर पर डाल करके। और पॉट को फिर से भर लूँगी गर्मियों की भी सब्जियां लगाने के लिए। यहाँ पर भी देखिए मैंने गोभी यहाँ से हार्वेस्ट की है। बीच बीच में मैंने प्याज लगाई थी और गोभी, ये देखिए ये भी गोभी उसी के साथ मैंने लगाई थी। और इस पॉट में भी ढेर सारा वेस्ट भरा था। 4 पौधे मैंने इसमें लगाए थे। और इस तरह से देखिए डंठल तो मैंने निकाल दी है, लेकिन ये पॉट में खाली नहीं करूँगी क्योंकि इसमें प्याज लगी हुई है। तो इसको अच्छे से गुड़ाई करूँगी, गुड़ाई करके धूप लगने के लिए छोड़ दूँगी। और इसके नीचे देखिए जो भी वेस्ट भरा था सब कितना अच्छा डिकम्पोज हो गया है। मैं आपको खुदाई करके दिखा रही हूँ। और ये जो भी घास फूस या टहनियाँ हैं इन सभी को हम हार्वेस्ट करके रख लेंगे ताकि हमारे पॉट में ये फिर से भरने को काम आए। और देखिए इसके नीचे जो कुछ भी मैंने डाला है नीचे देखिए कितना काली काली सी खाद बन गई है और मिट्टी बिल्कुल मुलायम हो गई है। देखिए मैं हाथ से भी इसको हटा सकती हूँ और देखिए कितनी अच्छी काली खाद बनी हुई है, बहुत ही अच्छी। ये मिट्टी बिल्कुल सोना हो गई है। किचन वेस्ट हमारे लिए किसी गोल्ड से कम नहीं है, ग्रीन गोल्ड कह सकते हैं। और जब वो डिकम्पोज हो जाएगा तो बन जाएगा ब्लैक गोल्ड। ये देखिए कितना अच्छा। और बस अब इसी तरह से गुड़ाई करके मैं इस पॉट की भी मिट्टी को थोड़ा अच्छे से सुखा लूँगी ताकि मैं इसमें गर्मियों की सब्जियां लगा सकूं। पूरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा। इसमें कोई खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अच्छे से गुड़ाई करूँगी और धूप दिखा करके मैं इसमें फिर से पौधे या बीज जो भी मेरे पास तैयार रहेंगे मैं उनको लगा दूँगी। तो वेस्ट को गार्डन में मतलब पॉट में भरने में भी यूज करती हूँ मैं। इसी से ये फर्टिलाइज़र भी बना लेती हूँ जिसको हम डाइल्यूट करके पौधों में डाल सकते हैं। और पेस्टिसाइड भी देखिए, ये प्याज के छिलके से इसको पेस्टिसाइड भी कहेंगे, फर्टिलाइज़र भी कहेंगे। बायो एंजाइम मैंने बनाया लहसुन के छिलके से, गेंदे के फूल से और संतरे और नींबू के छिलके से, एलोवेरा और नीम के पत्तों से। तो किचन वेस्ट को हम तरह तरह से यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में। हर एक समस्याओं से निजात पाने के लिए, हर एक समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं अपने किचन वेस्ट से ही। और ये टोटली ऑर्गेनिक सब्जियां आप भी अपने छत पर, अपने घर पर, ग्रो बैग में और टूटे फूटे पॉट में, चाहे वो टब हो, तगाड़ हो या फिर बाल्टी हो या बोरियां हो, बोरियों में भी बहुत ही अच्छी सब्जियां आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो मैंने टमाटर हार्वेस्ट किए हैं वो भी बोरियों में ही लगी हैं। और यहाँ पर भी मैंने कुछ टमाटर के पौधे लगाए हैं जो बोरियों में ही लगे हैं। और इस तरह से फ्री गार्डनिंग, बजट गार्डनिंग आप भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।